हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस की वजह से ज्वाइनिंग 2023 लास्ट तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं कोर्ट केस पर कल एक वीडियो बनाया था। इसमें आपको बताया था कि अभी क्या है, केवल कोर्ट केस फाइल किया गया है, उसके आगे कभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसकी फर्स्ट हियरिंग कब होगी और उसमें क्या ऑर्डर आएगा, क्योंकि वो सब कुछ फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। सब कुछ कोर्ट के हाथ में। आपको बताया था कि अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है, जबकि आप जान रहे हैं बहुत से यूट्यूबर्स अभी अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिए। इसकी वजह से क्या है, ग्रुप डी एग्जाम में देरी हो जाएगी, एनटीपीसी सीबीटी 2 में देरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन मैं आपको क्या बताया था कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी कोई ऑर्डर नहीं, अभी तक हियरिंग एक भी नहीं हुआ। तो कैसे आप कह सकते हैं कि देरी हो जाएगी? बिना स्टे ऑर्डर के कभी भी कोई रोक नहीं लगता है। जब तक कोर्ट स्टे नहीं देगा तब तक क्या है, किसी एग्जाम पर रोक नहीं लगेगा। रेलवे अपना एग्जाम अपने टाइम पर करा सकता है, अपना रिवाइजल अपने टाइम पर दे सकते हैं। मैं आपको बताया था, ठीक है। तो फिर भी उसको लेकर के आप लोग कंफ्यूज हो गए, किसी और की बात को लेकर के मेरे चैनल बोल रहे हैं कि तुम तो बोल रहे थे कि मतलब कि एग्जाम पे रोक लग गई, ये हो गई, वो हो गई। भैया, अभी तक ऑर्डर नहीं है तो रोक कहाँ से लगेगा? अभी तक हियरिंग ही स्टार्ट नहीं। मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला, किसी वीडियो में नहीं बोला है कि एग्जाम पर रोक लग गया है। आप लोग मेरा पुराना वीडियो उठाकर एक बार फिर से देख लो। मैं क्या बोला था कि तीन तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या, केस तत्काल डिस्पोज हो जाए पहली हियरिंग में ही, और फिर आपका रिवाइजल अपने टाइम पर आ जाए अप्रैल फर्स्ट वीक में, और फिर आपका सीबीटी 2 भी अपने टाइम पर मई जो स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला था कि कोर्ट क्या करे कि दोनों साइड मतलब बोल दे, कि रेलवे को बोल दे कि अभी आप कोई डिसीजन मत लीजिए, अभी आप रिवाइजल मत दीजिए, अभी हम केस की हियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस पर डिसीजन हम ले लेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। यानी यहाँ पे स्टे वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जब कोर्ट अगर स्टे लगा देगा तो वैकेंसी काफ़ी लंबा खींच जाएगी। मैं बात बताया था। और इसमें क्या है, कैट का मामला है। कैट में वाकई में जो कोर्ट का प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो होता है। अगर एक बार कोर्ट कहता है कि अभी आप रोक लगा दीजिए, तो समझिए 1-1.5 साल लंबा खींच जाएगा। और अभी मैं दिन में जो कैलेंडर का वीडियो लाया था उसमें तो मैं कोर्ट की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वहाँ तो कोर्ट का मामला आया ही नहीं है। ना ही मैं कोर्ट को इंक्लूड किया हूँ, ना ही कोरोना को इंक्लूड किया, कुछ भी नहीं। जो नॉर्मल शेड्यूल आया ऑफिशियल आरआरबी की तरफ से, मैं उसके बेस पर बोला हूँ कि इतना ऐसे प्रोसेस होगा और वहाँ पे ज्वाइनिंग इस डेट तक होगी। तो आप लोग को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप लोग शायद पुराना एनटीपीसी वैकेंसी नहीं देखे हैं, ठीक है। शायद आप लोग नए इस फील्ड, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। एनटीपीसी का प्रोसेस इतना लंबा चलता है तो उतना टाइम तो लगना ही लगना है। पिछली वैकेंसी 2015 में आई हुई थी, 2016 मार्च में उसका एग्जाम हुआ था। ज्वाइनिंग आपका 2018-19 में स्टार्ट होता है। तब तो ना तो कोई कोरोना था ना कुछ था, ठीक है। और यहाँ पे तो सब कुछ सिचुएशन है, अभी सिचुएशन हम इग्नोर किए हुए हैं, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मामला भी चेंज हो गया। यहाँ पे आप जान रहे लेवल वाइज ज्वाइनिंग कराया जाएगा, सब कुछ अलग कराया जाएगा, तो वैसे ही प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो आप लोग को लगता है 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने में रेलवे ने कभी ज्वाइनिंग दिया ही नहीं है, तो कहाँ से भी दे देगा? तो आप कोर्ट केस को जो आज मैं कहने थे उससे इंक्लूड मत करिए, उसे कंपेयर मत करिए। मैं वहाँ कोर्ट केस को निगलेक्ट कर दिया उस वीडियो में, कोर्ट केस को भी निगलेक्ट कर दिया हूँ, और जो आपका कोरोना का जो मामला है उसको भी निगलेक्ट कर दिया हूँ। अगर कोर्ट केस कोई प्रॉब्लम होता है तो आप समझिए 2023 में भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, या फिर कोरोना को लेट होता है तो भी 2023 में ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, 2024 में एंट्री हो जाएगा। मैं यहाँ सब कुछ नेगलेक्ट करने के बाद बोला हूँ कि आपका ज्वाइनिंग जो है दिसंबर तक जो है हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। लेवल 6 का मतलब दिसंबर में हो जाएगा, मैं बताया था। लेवल 5 का आपका जनवरी, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब मार्च तक लगभग आपकी ज्वाइनिंग जो है सारी लेवल की स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीट वर्ड तो रेलवे में कभी नहीं आता है, ठीक है। तो कोर्ट केस की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं बताया कि अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, तो आप अपने मन से कहानी क्यों बना रहे हो कि उसके ऐसे एग्जाम में देरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ग्रुप डी एग्जाम को ही देख लो, आप कोर्ट केस से कंपेयर कर रहे हो, जबकि ग्रुप डी का जो है कोर्ट केस से कोई रिलेशन नहीं है। ग्रुप डी एग्जाम को अगर कोई रोक सकता है तो खुद रेलवे है, या फिर करा सकता है तो खुद रेलवे है। उसका कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है। आप कोर्ट केस को ग्रुप डी से कंपेयर कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। इसमें 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कंपेरिजन का, क्योंकि कोर्ट जो है मामला देख रहा है एनटीपीसी वैकेंसी का, ना कि ग्रुप डी वैकेंसी का, कि वो ग्रुप डी पर रोक लगाएगा, ठीक है। और किसी वैकेंसी पर रोक लगाना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे केसेस फाइल होते रहते हैं और आप जानते हैं प्रोसेस आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये लोग मान लीजिए इनकी फर्स्ट हियरिंग मिल भी जाती है इस मंथ के एंड में, अभी मैं स्टेटस नहीं चेक किया हूँ, शायद डेट आ भी गया, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अगर इनको डेट मिल जाता है तो भी क्या है, यहाँ पर इतना जल्दी ऑर्डर नहीं आ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक हो सकता है कि रिवाइज रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है। अब मैंने कभी रिवाइजल मना भी किया, फिर भी कुछ लोग कह रहे मैंने रिवाइजल मना कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं तो खुद बोला, आपको डेट दिया हूँ 4 या 5 तक आ जाएगा, कि 7 बहुत लंबा डेट है, 4 या 5 में आ जाएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि इतना लंबा प्रोसेस, बहुत से लोगों का सवाल ये था कि मेडिकल कब होगा। मैंने उस वर्ड को यूज़ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, जब डीवी होता है ना, तो उसी दिन आपको मेडिकल का मतलब हॉस्पिटल अलॉट हो जाता है। डीवी के बाद आप उस दिन भी करा सकते हैं, उसके अगले दिन भी करा सकते हैं, 2 दिन बाद भी करा सकते हैं। वो 1 हफ्ते के लिए वैलिड होता है, आप कभी भी करा सकते हैं, उसको लेकर कोई इशू नहीं है। मेडिकल अलग से नहीं होता है, मेडिकल डीवी के साथ ही होता है। आपका जब डीवी होगा
होगा कंप्लीट तो आपको वहीं पे हॉस्पिटल अलॉट कर दिया जाएगा। आप उस दिन भी जा सकते हैं, उसके अगले दिन भी जा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेडिकल के अलग से आपको नहीं बताया जाएगा, सब कुछ आपका डीवी के साथ ही होता है। तो ये डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, एनटीपीसी का प्रोसेस है, कम से कम 2 साल लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, आपको लगता है 6 महीने में हो जाएगा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप रेलवे के फील्ड में बिल्कुल नए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो रेलवे को अच्छे से जानते हैं, रेलवे के प्रोसेस को समझते हैं, जो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़े हैं, वो खुद समझेंगे कि कितना भी रेलवे कोशिश कर ले 2024 से पहले कुछ होने वाला नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग जो है 2024 इलेक्शन तक हर हाल में पहुंचेगी। और यही कारण था कि CBT 1 एग्जाम को भी नहीं कराया गया टाइम से, क्योंकि अगर CBT 1 एग्जाम 2019 में करा दिए होते तो इनको 2021 में ज्वाइनिंग देना पड़ जाता, क्योंकि 2 साल में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एनटीपीसी का प्रोसेस में 2 साल लगता ही लगता है, चाहे कुछ भी कर लें। ठीक है, कितना भी फास्ट प्रोसेस कर ले। और यहाँ पे तो प्रोसेस को और लंबा कर दिया गया लेवल वाइज खींच करके कि हम पहले लेवल 6 का ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर 5 का कराएंगे, फिर 4 का कराएंगे, फिर 3, फिर 2। तो ऐसे क्या है, ऐसे और भी वैकेंसी लंबी हो गई है। पिछले बार जो वैकेंसी है 2015 में, उसका ऐसा रूल नहीं था, वो सब एक साथ प्रोसेस हुआ था। यहाँ पे क्या सब कुछ अलग कर दिए हैं, तो यहाँ पर वैसे वैकेंसी लंबा प्रोसेस खींच जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कैसे 6 महीने में, साल भर में हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये रेलवे है, रेलवे प्रोसेस ऐसा चलता है। और कहीं ग्रुप डी का तब क्या होगा, तो मैं ग्रुप डी का अलग से वीडियो लाकर बता दूंगा कि उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो भी रेलवे का ही पार्ट है। कोर्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा, बट मैं बोला ना कि रेलवे चाहे तो उसको रोक सकता है, फिर आगे बढ़ा सकता है। मतलब जो भी है वो रेलवे के हाथ में है, उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता है। और जो कोर्ट का अपडेट फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं स्टेटस नहीं चेक कर पाया जल्दबाजी में, कल मैं कोर्ट का भी अपडेट दे दूंगा अगर कोई नया अपडेट आया होगा, मतलब हियरिंग डेट कुछ मिला कि नहीं मिला। ठीक है, और फिर आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, रिवाइज रिजल्ट पर, क्या सच में रिवाइज रिजल्ट पर रोक लग जाएगा, ऐसा कुछ मतलब ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा, लेकिन वो कल सुबह करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो मैं आरआरबी कैलेंडर आपको दिया हूँ, एनटीपीसी का फुल कैलेंडर एग्जाम शेड्यूल टोटल, उसमें मैंने कोर्ट केस को इंक्लूड नहीं किया है और ना ही कोरोना को इंक्लूड किया। मैंने कहीं भी कोर्ट केस या कोरोना वर्ड नहीं यूज़ किया है। अगर ये सब प्रॉब्लम बीच में आ जाते हैं तो वैकेंसी और लंबी खींच जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी मैं सब कुछ नेगलेक्ट करने के बाद आपको बताया हूँ कि ऐसे प्रोसेस होगा, इतना टाइम में आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। और मैं पहले भी कभी नहीं कहा था डायरेक्टली कि आपके वैकेंसी पर रोक लग गई, ये हो गई, वो हो गई। किसी दूसरे यूट्यूबर ने बोला था, नए मुर्गे ने बोला था शायद। ठीक है, तो आप लोग उसके बाद को मेरे वीडियो में कंपेयर कर दिए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर है, फ्यूचर के बाद कोई नहीं जानता। अभी कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट नहीं हो, मैं कैसे बोल दूँ रोक लग गया है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वैकेंसी पर रोक लग गया है या फिर ये हो गया वो हो गया है। अभी तो हियरिंग आप स्टार्ट होने दो, अभी तो केस को केवल फाइल किया गया है, फिर हियरिंग होगा। फर्स्ट हियरिंग में शायद कोई डिसीजन ना निकल पाए। ठीक है, और हो सकता है उसी बीच रिवाइज डेट भी आपका आ जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी कोई नहीं जानता, अभी फ्यूचर है। या फिर फर्स्ट हियरिंग में ही ये लोग ऐसी बात रखे, बता दे कि 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है तो आप कुछ करिए। तो हो सकता है वो बोल दे कि अभी आप रिजल्ट पर रोक लगा दीजिए, अभी रिजल्ट आप मत दीजिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब ऑप्शन है वो कोर्ट के पास ऑप्शन है, हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में, रेलवे के हाथ में नहीं है। जो भी करेगा वो मतलब कि कोर्ट करेगा इस मामले में। लेकिन कोर्ट केस का ग्रुप डी से कोई रिलेशन नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्रुप डी पर कोर्ट केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ग्रुप डी जो भी करना होगा ग्रुप डी के लिए वो आरआरबी करेगा, रेलवे करेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों को कंफ्यूज मत करिए बात बोल के मैंने ऐसा बोला था भर्ती पर रोक लग गई, ये हो गई वो हो गई। मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला, किसी वीडियो में नहीं बोला है। आप मेरे वीडियो का लिंक दे दो अगर कहीं मैं ऐसा कुछ बोला हूं तो। ठीक है, मैं कभी फ्यूचर का अफवाह नहीं फैलाता हूँ कि ये चीज़ होगा वो चीज़ होगा। जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है उसी के बारे में बात करता हूँ, वैसे मैं बात नहीं करता। मैं बता देता हूँ मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बहुत से लोग एग्जैक्ट डेट पूछ रहे थे लेवल 6, मैं बताया था फ्रेंड्स मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि रेलवे नहीं मालूंगा अभी कब से एग्जाम करना, मैं कौन हूँ तो बताने वाला। सिंपल सी बात है। ठीक है, जो एग्जाम करा वही नहीं डिसाइड किया तो मैं कैसे बता दूँ कब हो जाएगा। मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी करता हूँ कि वैसे हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन अंदर से मिलता है मैं वही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट डेट का मैं बता चुका हूँ। लेवल 6 का वैसे उम्मीद है 1 से 20 मई के बीच आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।